हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और इंटरेस्टिंग लेसन में जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे स्पोकन इंग्लिश की कुछ ऐसे सेंटेंसेस के थ्रू जो हमारे डेली यूज में आते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन स्टार्ट हो रहा है दो फ्रेंड्स के बीच। पहला फ्रेंड कहता है मेरे फोन में नेटवर्क ही नहीं आता है, कई दिनों से दिक्कत हो रही है। क्या कह सकता है इंग्लिश में अगर उसे कहना है? बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, कुछ तरीके मैं आपको बताती हूँ। I am not getting any network on my phone. I am facing this issue from last several days. I am not getting any network मतलब कोई नेटवर्क नहीं आ रहा है, मुझे मिल ही नहीं रहा है। कहाँ? On my phone, मेरे फोन पर। I am facing this issue मतलब मुझे ये इशू फेस करना पड़ रहा है या मुझे ये दिक्कत फेस करनी पड़ रही है। कब से? उसको बताने के लिए हमने फ्रॉम का यूज किया। फ्रॉम लास्ट सेवरल डेज। सेवरल का मतलब होता है कई। कई दिनों से मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। आप ये भी कह सकते हैं आई एम नॉट गेटिंग एनी नेटवर्क ऑन माई फोन सिंस लास्ट मैनी डेज मतलब मुझे नेटवर्क नहीं मिल पा रहा बहुत दिनों से। आप ये भी कह सकते हैं आई हैव बीन एक्सपीरियंसिंग नेटवर्क इशू ऑन माई फोन फॉर सेवरल डेज। देखिए कितने सारे तरीके हैं, कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं। आप जो कहना चाहते हैं वो कन्वे हो जाना चाहिए। आपको बस पता होना चाहिए कि कैसे कॉन्फिडेंस से बोलना है। अब फ्रेंड आगे बताता है देखो अभी मेरे फोन पर नेटवर्क के केवल 2 लाइंस दिखाई दे रहे हैं और वो भी ऊपर नीचे हो रहे हैं। वो कह सकता है लुक राइट नाउ ओनली 2 bars ऑफ नेटवर्क आर विजिबल ऑन माई फोन एंड दे कीप फ्लक्चुएटिंग। लुक का मतलब है सिंपली देखो, उसको देखने के लिए बोल रहा है तो लुक। राइट नाउ मतलब अभी, इस मोमेंट पे। ओनली 2 bars ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क के 2 लाइन। बार मतलब होता है वो जो लाइंस रहते हैं ना ग्राफ में, वैसे जो बार्स होते हैं उसे बार कहा जाता है। आर विजिबल मतलब दिख रहे हैं ऑन माई फोन। फ्लक्चुएट का मतलब होता है ऊपर नीचे होते रहना, अप एंड डाउन होते रहना। एक और तरीका देखिए इसको सेम सेंटेंस को बोलने का। माई फोन सिग्नल इज रियली वीक एट द मोमेंट, आई हैव ओनली गॉट 2 bars एंड इट कीप्स गोइंग अप एंड डाउन। देखिए रियली वीक एट द मोमेंट मतलब इस मोमेंट पे यानी इस समय बहुत ही कमजोर सिग्नल है मेरे फोन पर। मेरे पास सिर्फ 2 बार्स हैं फोन में और वो भी अप एंड डाउन हो रहे हैं। फ्लक्चुएट को कहने का दूसरा तरीका अप एंड डाउन, इट गोइंग अप एंड डाउन। तो ये दोनों तरीके हैं, आप बोल सकते हैं। इसके अलावा भी आप यूज कर सकते हैं, जो भी आपको समझ आता है उस वक्त जब आप बोल रहे हैं। समझने की जरूरत है बस। फर्दर एक्सप्लेन करता है और फोन पर बात करते वक्त आवाज बहुत खराब आती है, पीछे से कुछ आवाजें आती रहती है। आपके साथ भी ये हुआ होगा। हम सब ये इशू फेस करते हैं। इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? एंड साउंड क्वालिटी इज वेरी बैड ड्यूरिंग फोन कॉल्स, देर इज ऑलवेज सम स्टैटिक और डिस्टॉर्शन इन द बैकग्राउंड। साउंड क्वालिटी वर्ड का हमने यूज किया है आवाज की जो गुणवत्ता है उसको बताने के लिए कि आवाज की जो क्वालिटी होती है ना इज वेरी बैड, बहुत खराब है। कब है? ड्यूरिंग फोन कॉल्स, फोन कॉल करते वक्त या करने के दौरान। देर इज ऑलवेज मतलब हमेशा क्या है? सम स्टैटिक है या डिस्टॉर्शन है। स्टैटिक और डिस्टॉर्शन का मतलब समझते हैं। जब आप बात करते हैं किसी से, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो, मान लीजिए आप वीडियो की बात करें या ऑडियो की बात करें, अगर नेटवर्क वीक होता है तो उसमें प्रॉब्लम आती है, कुछ आवाजें आती है अजीब सी, उसे स्टैटिक या डिस्टॉर्शन कहा जाता है। अब हमने कहा बैकग्राउंड में पीछे से आवाज आती है, इसीलिए हमने बैकग्राउंड वर्ड का यूज किया। तो हमारा सेंटेंस बना एंड साउंड क्वालिटी इज वेरी बैड ड्यूरिंग फोन कॉल्स, देयर इज ऑलवेज सम स्टैटिक और डिस्टॉर्शन इन द बैकग्राउंड। अब अगर आपको कहना हो एक बार में कॉल लगना बहुत मुश्किल है, बार बार कॉल फेल हो जाती है, तो आप कैसे कह सकते हैं? इट इज अ रियल स्ट्रगल टू कनेक्ट विद समवन इन अ सिंगल अटेम्प्ट, देयर इज अ कॉल फेलियर रिपीटेडली। देखिए इट इज अ रियल स्ट्रगल का क्या मतलब है कि ये बहुत मुश्किल हो जाता है या मुश्किल है, कठिन है। आप ये भी कह सकते हैं इट इज रियली डिफिकल्ट। अब क्या है स्ट्रगल और डिफिकल्ट? टू कनेक्ट विद समवन। इसका क्या मतलब है? इस एक्सप्रेशन का मतलब है एक कॉल से दूसरे कॉल पर कनेक्शन जो एस्टेब्लिश करते हैं उसके बारे में हम कह रहे हैं टू कनेक्ट विद समवन इन अ सिंगल अटेम्प्ट। सिंगल अटेम्प्ट का मतलब एक बार में। देयर इज अ कॉल फेलियर, कॉल फेलियर हो जाता है। रिपीटेडली मतलब लगातार, बार बार। सो हमारा सेंटेंस बन जाएगा इट इज अ रियल स्ट्रगल टू कनेक्ट विद समवन इन अ सिंगल अटेम्प्ट, देयर इज अ कॉल फेलियर रिपीटेडली। नेक्स्ट, मुझे किसी का फोन आता है तो पहली बार में आवाज ही नहीं आती, अगर आवाज आ भी जाए तो कॉल बार बार कट हो जाता है।
हम इंग्लिश में कहेंगे I can't hear any sound when someone calls me. Even if I do hear something, the call gets disconnected repeatedly. देखिए I can't hear any sound बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, मैं कोई आवाज नहीं सुन पाता। कब? तो वो उसका आंसर देने के लिए हमने when बताया। When someone calls me, जब कोई कॉल करता है तो मैं कोई आवाज नहीं सुन पाता। Even if I do hear something, यहाँ पे स्ट्रेस दिया है हमने उस सेंटेंस पे कि अगर मैं सुन भी लेता हूं तो कॉल क्या हो जाता है, गेट्स डिस्कनेक्टेड रिपीटेडली। कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है बार बार। रिपीटेडली का मतलब लगातार, बार बार। अब अगर कहना हो तेरे फोन में भी तो उसी कंपनी का सिम कार्ड है ना, तुझे भी दिक्कत आ रही है क्या, तो हम कैसे बोल सकते हैं इसको, योर फोन ऑल्सो हैज अ सिम फ्रॉम द सेम कंपनी राइट। हम यहाँ पे पूछ रहे हैं, इसीलिए टोन को चेंज करके पूछ रहे हैं। योर फोन ऑल्सो हैज अ सिम फ्रॉम द सेम कंपनी, मतलब सेम कंपनी का सिम कार्ड है तुम्हारे फोन में। और लास्ट में हमने लिखा है राइट और क्वेश्चन मार्क लगाया है। क्वेश्चन मार्क हम जब बोलते हैं स्पोकन इंग्लिश में तब नहीं बोल पाएंगे, तो हमें टोन को इस तरीके से रखना है कि वो क्वेश्चन लगे। राइट हमने लगाया है ये पूछने के लिए कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है ना, अब तुझे भी दिक्कत आ रही है क्या। उसको कैसे बोलेंगे, हम कहेंगे आर यू ऑल्सो फेसिंग द सेम इश्यूज। ये यस और नो टाइप का क्वेश्चन है तो वो बोलेगा हाँ या नहीं, इसीलिए हमने आर से स्टार्ट किया कि आर यू ऑल्सो फेसिंग द सेम इश्यूज, क्या तुम्हें भी सेम इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। नेक्स्ट, हाँ पर जब तक घर के अंदर रहते हैं तब तक ही दिक्कत होती है, बाहर आने के बाद फोन ठीक काम करता है। तो वो बोलेगा यस बट द इशू अकर्स ओनली व्हेन आई एम इनसाइड द हाउस, इट वर्क्स फाइन वंस आई गो आउटसाइड। इशू अकर्स का क्या मतलब है, ये प्रॉब्लम होती है, फेस करनी पड़ती है। अब वो जवाब देता है हाँ पर जब तक घर के अंदर रहते हैं तब तक ही दिक्कत होती है, बाहर आने के बाद फोन ठीक काम करता है। तो वो इंग्लिश में बोलेगा यस बट द इशू अकर्स ओनली व्हेन आई एम इनसाइड द हाउस, इट वर्क्स फाइन वंस आई गो आउटसाइड। देखिए यस तो हाँ उसने जवाब दिया है, आर यू फेसिंग इश्यूज तो उसने यस और नो में जवाब देना था तो उसने यस में जवाब दिया है। इशू अकर्स उसका मतलब है इशू होता है, इशू सामने आता है। ओनली व्हेन, कब, ओनली तब जब मैं घर के अंदर होता हूँ, इनसाइड द हाउस मतलब घर के अंदर। इट वर्क्स फाइन मतलब ये काम अच्छे से करता है, ठीक से चलता है। वंस आई गो आउटसाइड जब मैं घर के बाहर चला जाता हूँ। सो इनसाइड और आउटसाइड दोनों ऑपोजिट है, इनसाइड यानी घर के अंदर, आउटसाइड यानी घर के बाहर। कल मुझे मेरे इंटरव्यू के लिए एक कॉल आया था और सामने वाले आदमी की आवाज बहुत ही कट कट कर आ रही थी। इंग्लिश में वो कहेगा आई रिसीव्ड अ कॉल फॉर माई इंटरव्यू यस्टरडे एंड द वॉइस ऑफ द पर्सन ऑन द अदर एंड वॉज ब्रेकिंग अप। देखिए आई रिसीव्ड अ कॉल मतलब मुझे कॉल आया था, मैंने कॉल रिसीव की थी। किसके लिए, फॉर माई इंटरव्यू, मेरे इंटरव्यू के लिए। और कब, वो बताने के लिए हमने यस्टरडे लगाया, यस्टरडे यानी जो बीत गया है कल, तब। एंड द वॉइस ऑफ द पर्सन, अभी हमने बताया कि जो आदमी था ना उसकी आवाज कैसे आ रही थी उसके बारे में बताना था। और पर्सन ऑन द अदर एंड, देखिए अदर एंड का मतलब दूसरी तरफ का जो आदमी था, वो बताने के लिए हमने द पर्सन ऑन द अदर एंड एक्सप्रेशन का यूज किया है। और क्या हो रहा था उसकी आवाज के साथ, वॉज ब्रेकिंग अप, कट रही थी, कट कट कर आ रही थी। तो जब भी आपको बताना हो कि आवाज कट कट कर आ रही है तो आप कहेंगे योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप, आपकी आवाज कट रही है। नेक्स्ट, सामने वाला जो कह रहा था वो देर से सुनाई दे रहा था। ऐसा हम बहुत बार होता है जब नेटवर्क का इश्यू होता है, सामने वाला जो पर्सन कह रहा है वो हमें थोड़ा देर से सुनाई देता है, तो हम कैसे बोल सकते हैं, एंड देयर वॉज दिस डिले और लैग इन द कॉन्वर्जेशन। डिले का मतलब देरी, लैग का मतलब भी देरी, थोड़ा सा गैप जो आ जाता है उसके बारे में। अब वो गैप किस में है, कॉन्वर्जेशन में, मतलब बातचीत में गैप है, इसीलिए हमने कहा देयर वॉज दिस डिले और लैग इन द कॉन्वर्जेशन। बात आगे बढ़ती है, फ्रेंड कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आया, पूरा इंटरव्यू बिगड़ गया। इंग्लिश में वो कह सकता है आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, द एंटायर इंटरव्यू गॉट मेस्ड अप। देखिए आई कुड नॉट अंडरस्टैंड का मीनिंग बहुत ही सिंपल है कि मुझे कुछ भी नहीं समझ आया या मैं कुछ समझ ही नहीं सका। एनीथिंग हमने लगा दिया, हम कह रहे हैं कि कुछ भी। तो एनीथिंग लगाने से ये हो गया कि कुछ भी नहीं समझ आया, एक भी चीज समझ नहीं आई।
द एंटायर इंटरव्यू का मतलब है कंप्लीट इंटरव्यू, द होल इंटरव्यू, कुछ भी लिख सकते हैं आप। गॉट मैस्ड अप, मैसअप का मतलब होता है चीजों का बिगड़ जाना, जैसे होनी चाहिए थी वैसे नहीं होना। सो द एंटायर इंटरव्यू गॉट मैस्ड अप मतलब पूरा ही इंटरव्यू बिगड़ गया, ठीक से नहीं हुआ। नेक्स्ट, मैंने उनको बताया कि मैं उनकी आवाज सही से सुन नहीं पा रहा हूं और यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है या समस्या है। इंग्लिश में हम कह सकते हैं आई टोल्ड देम that I can't hear their voice properly and there is a network issue there. अब देखिए I told him, मैंने उसे बताया, उनको बताया कहने के लिए हमने कह दिया I told them, बहुत ही सिंपल है। अब क्या बताया कहने के लिए हमने लिंकिंग वर्ड का यूज किया, वो है that। मैंने उनको ये बताया I can't hear their voice properly, properly मतलब उचित ढंग से, प्रॉपर तरीके से नहीं वॉइस सुन पा रहा। एंड और आगे क्या है, देयर इज अ नेटवर्क इशू मतलब नेटवर्क का प्रॉब्लम भी है यहाँ पर। फिर है, मैंने उनसे ये भी रिक्वेस्ट की कि वो मुझे फिर से कॉल करें लेकिन उन्होंने वापस से कॉल नहीं किया। इतना अच्छा मौका हाथ से निकल गया। इंग्लिश में हम कहेंगे, थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके समझते हैं क्योंकि बड़ा सेंटेंस है। पहला पार्ट है वापस कॉल नहीं किया तक। आई ऑल्सो रिक्वेस्टेड देम टू कॉल मी अगेन बट दे डिडंट कॉल बैक। कॉल मी अगेन मतलब मुझे फिर से कॉल करो। डिड नॉट कॉल बैक, कॉल फिर से नहीं आया या कॉल नहीं किया। तो ये एक्सप्रेशन का मीनिंग क्लियर है। डिडंट का हमने यूज किया है डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म के रूप में, बोलने में सहूलियत रहे इसलिए हमने डिडंट बोल दिया, आप डिड नॉट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, इतना अच्छा मौका हाथ से निकल गया। सच अ गुड अपॉर्चुनिटी स्लिप्ड अवे। गुड अपॉर्चुनिटी मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छा मौका। स्लिप अवे मतलब फिसल गया, निकल गया। सच अ गुड अपॉर्चुनिटी स्लिप्ड अवे। आप ये भी कह सकते हैं आई लॉस्ट सच अ गुड अपॉर्चुनिटी या आई लॉस्ट सच अ गुड चांस या गोल्डन चांस, कुछ भी बोल सकते हैं, सेम मीनिंग है। नेक्स्ट, तुम कस्टमर केयर पर कॉल क्यों नहीं करते, इतनी दिक्कत आ रही है और तुम यहाँ आराम से बैठे हो। अब देखिए पहला सेंटेंस है क्यों नहीं करते, क्वेश्चन है। हम किससे शुरू करेंगे, क्यों के लिए, वाई से। वाई डोंट यू कॉल कस्टमर केयर, यू आर फेसिंग सो मच डिफिकल्टी एंड यू आर सिटिंग हियर सो कंफर्टेबली। वाई डोंट यू कॉल मतलब क्यों नहीं करते, कॉल किसको नहीं करना है, कस्टमर केयर को, इसलिए हमने कस्टमर केयर लगा दिया। सो मच डिफिकल्टी यू आर फेसिंग, तुम इतनी दिक्कत फेस कर रहे हो। एंड यू आर सिटिंग हियर, तुम यहाँ बैठे हो कैसे, कंफर्टेबली, सो कंफर्टेबली मतलब बहुत आराम से बैठे हो। अब फ्रेंड कुछ सजेशन देता है, देखिए क्या देता है, तब तक ये करने की कोशिश करो। इंग्लिश में वो क्या बोलेगा, बहुत ही सिंपल है, तब तक को हम कह सकते हैं बाय देन, उस समय तक। बाय देन ट्राई डूइंग दिस। ट्राई डूइंग दिस का मतलब ये करने का प्रयास करो, ये कर लो। क्या कर लो, अपने फोन को कुछ समय के लिए एयरप्लेन मोड में डालो और फिर उसे वापस नॉर्मल मोड में लाओ। देखिए इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमें इंग्लिश में ही याद रहते हैं, मतलब हमने कभी उनको हिंदी में बोलना ही नहीं है क्योंकि हमने हिंदी में सुना ही नहीं। जैसे टाइम, आप ये थोड़ी बोलते हैं समय क्या हुआ, आप हमेशा यही बोलेंगे टाइम क्या हुआ, चाहे आपको इंग्लिश आती हो या ना आती हो। सिंपल वैसे ही एयरप्लेन मोड भी ऐसा ही वर्ड है, हमेशा हमें ये शब्द ऐसे ही याद रहता है। देखिए अब इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, पुट योर फोन इन एयरप्लेन मोड फॉर अ वाइल देन स्विच इट बैक टू नॉर्मल। पुट योर फोन मतलब अपने फोन को रखो या डालो, किसमें, उसको बताने के लिए हमने इन का यूज किया, इन एयरप्लेन मोड, एयरप्लेन मोड में डालो। और टाइम बताने के लिए हमने लिख दिया फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए, कुछ ड्यूरेशन के लिए, ड्यूरेशन बताने के लिए हमने फॉर का यूज किया है। अब उसके बाद क्या करना है, उसको बताने के लिए हमने देन का यूज किया, देन स्विच इट बैक, फिर से ले आओ, किसमें, टू नॉर्मल मोड, फिर से उसको नॉर्मल मोड में ले आओ। तो हमारा सेंटेंस बन गया, पुट योर फोन इन एयरप्लेन मोड फॉर अ वाइल देन स्विच इट बैक टू नॉर्मल मोड। नेक्स्ट, उससे क्या हो जाएगा, इससे नेटवर्क रिकनेक्ट हो जाता है। रिकनेक्ट मतलब फिर से कनेक्ट हो जाएगा। दिस में रिकनेक्ट द नेटवर्क। देखिए कनेक्ट वर्ड जो है वो कनेक्शन को बताता है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जो कनेक्शन है या एक चीज से दूसरे चीज में जो कनेक्शन है उसको बताता है। उसके आगे आर ई, री लगा दिया, यानी फिर से कनेक्ट हो जाता है। वरना अपने सिम कार्ड को बाहर निकालो, साफ करो और फिर से डालो, कभी कभी इससे भी नेटवर्क में दिक्कत आती है। इंग्लिश में हम कह सकते हैं एल्स रिमूव योर सिम कार्ड, क्लीन इट एंड देन री इंसर्ट इट, समटाइम्स दिस ऑल्सो कॉजेज नेटवर्क प्रॉब्लम्स। एल्स मतलब अदरवाइज, अदरवाइज भी आप यूज कर सकते हैं, वरना को कहने के लिए अदरवाइज या एल्स।
आपने क्या करना है उसके बाद, रिमूव योर सिम कार्ड। रिमूव मतलब हटाना, बाहर निकालना, सेम वर्ड यूज कर सकते हैं रिमूव। क्लीन इट, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, साफ कर दो इसको। इट मतलब सिम कार्ड को, एंड देन उसके बाद क्या करना है, री इंसर्ट इट। अभी हमने री का यूज समझा था, इंसर्ट मतलब डालना, री लगा दिया उसके, यानी फिर से डालो। समटाइम्स यानी कभी, कभी कभी क्या होता है, दिस ऑल्सो कॉजेस मतलब ये कारण बन जाता है किसका, नेटवर्क प्रॉब्लम्स का। तो हमारा सेंटेंस बन गया, एल्स रिमूव योर सिम कार्ड, क्लीन इट एंड देन री इंसर्ट इट, समटाइम्स दिस ऑल्सो कॉजेस नेटवर्क प्रॉब्लम्स। अब फ्रेंड कहता है, पिछली बार जब मुझे नेटवर्क में समस्या आ रही थी तो मैंने अपना फोन बंद करके फिर से ऑन किया और इससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तुम भी ट्राई कर सकते हो। हम लोग भी कई बार ये तरीका अपनाते हैं, उससे हमें हमेशा हेल्प होती है। देखिए क्या बोलना है इंग्लिश में, लास्ट टाइम आई रीस्टार्टेड माय फोन व्हेन आई वाज हैविंग ट्रबल विद नेटवर्क एंड इट रिजॉल्व्ड माय प्रॉब्लम। यू कैन आल्सो ट्राई दिस। लास्ट टाइम मतलब पिछली बार, आई रीस्टार्टेड माय फोन, अगेन री का यूज आया है, स्टार्ट मतलब शुरू करना, रीस्टार्ट मतलब फिर से शुरू करना। आई रीस्टार्टेड माय फोन व्हेन, कब किया, जब आई वाज हैविंग ट्रबल विद नेटवर्क, मतलब जब प्रॉब्लम आ रही थी नेटवर्क के साथ, एंड इट रिजॉल्व माई प्रॉब्लम। रिजॉल्व का मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम का हल निकल जाना, वो ठीक हो जाती है प्रॉब्लम, तो उसको रिजॉल्व प्रॉब्लम कह देते हैं। यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस, तुम भी इसको ट्राई कर सकते हो। मैंने सब कुछ आजमा लिया है लेकिन वास्तव में कुछ भी काम नहीं करता है। हम कह सकते हैं, आई हैव ट्राइड एवरीथिंग बट नथिंग रियली वर्क्स। आप ये भी कह सकते हैं, आई हैव ट्राइड एवरी पॉसिबल थिंग, मतलब हर चीज जो भी हो सकती थी मैंने ट्राई कर ली, बट नथिंग रियली वर्क्स, कुछ भी काम कर ही नहीं रहा है। मैं दूसरे नेटवर्क को ट्राई करके देखता हूँ। आई विल स्विच टू अनदर नेटवर्क प्रोवाइडर। देखिए, व्हेन यू स्विच टू समथिंग मतलब आप एक चीज से दूसरी चीज पर जा रहे हैं। जैसे आप स्विच जॉब करते हैं ना, जॉब स्विच करते हैं मतलब आप एक जॉब से दूसरी जॉब में जा रहे हैं। वैसे ही आप कह रहे हैं स्विच टू अनदर नेटवर्क प्रोवाइडर, मतलब अभी जिससे आपने सिम कार्ड ले रखा है जिस कंपनी का, अब दूसरे नेटवर्क प्रोवाइडर से आप सिम कार्ड ले लेंगे। अब देखिए, मैंने 3 दिन पहले स्टैंडर्ड से नैनो सिम कार्ड में बदला था, क्या ये कारण हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, आपके बहुत काम आएगा, नॉलेज भी बढ़ाएगा। देखिए क्या है, ये होते हैं हमारे सिम कार्ड्स। सबसे छोटा जो होता है वो नैनो सिम, मीडियम वाला माइक्रो सिम, और सबसे जो बड़ा साइज आता है उसे स्टैंडर्ड सिम कहते हैं। आप सभी ने देखा होगा। आप कह सकते हैं, आई चेंज्ड फ्रॉम अ स्टैंडर्ड टू अ नैनो सिम कार्ड 3 days बैक। कैन इट बी द रीजन, मतलब वो कह रहा है कि मैंने सिम कार्ड चेंज किया है, किससे, नैनो सिम से स्टैंडर्ड सिम, मतलब छोटा से बड़ा वाला सिम कार्ड ले लिया। कब किया, 3 दिन पहले ही, उसके लिए हमने बोला 3 days बैक। अब आप पूछ रहे हैं क्या ये कारण हो सकता है, यस और नो टाइप का क्वेश्चन है, सकता है, इसीलिए हमने कैन से शुरू किया क्वेश्चन। कैन इट बी द रीजन, क्या ये रीजन हो सकता है। सबसे पहले कस्टमर केयर से बात करो, आपको वहीं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा, नहीं तो हम सिम बदल देंगे, इसकी ज्यादा कॉस्ट नहीं आती या लागत ज्यादा नहीं आती। इंग्लिश में हम कह सकते हैं, फर्स्ट टॉक टू कस्टमर केयर, यू विल गेट द राइट सॉल्यूशन, अदरवाइज वी विल चेंज द सिम, इट डजंट कॉस्ट मच। फर्स्ट मतलब पहले, सबसे पहले। टॉक टू कस्टमर केयर, कस्टमर केयर से बात कर लो, यू विल गेट द राइट सोल्यूशन, मतलब ठीक वाला जो हल है ना, जो सही है सोल्यूशन, वो आपको मिल जाएगा। सोल्यूशन मतलब समाधान या हल। अदरवाइज अभी हमने देखा था, एल्स भी यूज कर सकते हैं, मतलब वरना। वी विल चेंज द सिम, हम सिम कार्ड चेंज कर लेंगे। इट डजंट कॉस्ट मच, मतलब इसकी लागत ज्यादा नहीं है, इसका जो पैसा लगता है वो ज्यादा नहीं है। सो ये था आज का हमारा लेसन। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लेसन लगा और आगे किन टॉपिक्स पे आप वीडियोस देखना चाहेंगे। थैंक यू।